पप्पू यादव जी जो हैं पूर्णिया में, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया। आप उनको देखिए, कन्हैया कुमार को। लालू यादव जी अपने बेटे के भविष्य के लिए कन्हैया कुमार का एंट्री पे बैन कर रखा है बिहार में कि ये अगर आ गया बिहार में, बयान देता है या भाषण करता है या रैली करता है तो मेरे बच्चे का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये और रही बात बिहार की राजनीति की, तो सिर्फ टिकट देने के लिए, किसी को सामने वाले को हराने के लिए आप 60 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। टिकट 18वां लोकसभा चुनाव हो रहा है इस बार, और जब भी लीडर आते हैं वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। वो विकास आखिर कब दिखेगा जनता को। इसलिए इस बार जब आप वोट करने के लिए जाएं लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, तो अपने लिए करें वोट, अपने बच्चों के लिए करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए करें। क्योंकि कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी आपको। चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो कीमत सिर्फ आपको चुकानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कल आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आपसे सवाल करेगा कि जब देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा था और आपके पास विकल्प था कर्ज मुक्त भारत अभियान को देश में लागू करने का, तो आपने क्यों नहीं। हम शुरू में और अंत में पहले भारतीय हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान जो मुद्दा है कि भारत का हर तीसरा नागरिक आज कर्ज की दलदल में फंसा है। खास करके जो व्यापारी वर्ग है वो पूरी तरह से कर्ज की दलदल में फंस चुका है। लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के बाद व्यापारी वर्ग बहुत बुरी तरह से परेशान है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो या उससे छोटे बिजनेसमैन हो। तो आप देख रहे हैं मार्केट में बिजनेस बिल्कुल 10% के करीब रहे। कांग्रेस पार्टी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया। देश के जितने सांसद हैं हमने उन सबको ज्ञापन दिया कि आप क्षेत्रीय जनता की आवाज़ अपने लोकसभा में, विधानसभा में उठाइए और इस पर समर्थन दीजिए, पर किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। अभी हमारे साथ डॉक्टर सरफराज आलम जी है। इन्होंने मधुबनी लोकसभा के लिए अपना नामांकन करवाया था। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक डॉक्टर थे तो फिर राजनीति में आने के लिए क्यों सोचे और क्या कुछ मुद्दा रहेगा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी। आप एक डेंटिस्ट से फिर उसके बाद आपने राजनीति में आना सोचा, क्या कुछ मुद्दा रहेगा और सबसे पहले जो डॉक्टरी कर रहे थे तो वो छोड़ के राजनीति में आना क्यों सोचा? नहीं, बेसिकली मैं एक डॉक्टर ही हूँ और मेरा क्लिनिक ऑलरेडी यहाँ पे मधुबनी में पिछले 14 साल से है। और रही बात राजनीति की तो देश की सभी समस्याओं की जड़ राजनीति ही है। जब तक पढ़ा लिखा युवा वर्ग राजनीति में नहीं आएगा तब तक अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को अपने ऊपर शासन करने का मौका देगा। और जब आप बैठ कर के घर पे सोशल मीडिया पे राजनेताओं को गाली देते हैं तो ये गलत है। आप आइए और सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम को बदलने की कोशिश कीजिए। और रही बात मेरी राजनीति में आने की, तो आपने एक नाम सुना होगा, कर्ज मुक्त भारत अभियान। इस अभियान पे हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। भारत के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जाके हम लोगों ने काम किया है, जनता की जानकारी इकट्ठा की है और सरकार को दिया है। 11 बार हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय गए हैं, 9 बार हम लोग वित्त मंत्री कार्यालय गए हैं और आरबीआई को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। कहीं से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद हम लोगों ने लास्ट में फैसला किया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जनता की याचिका को लेकर। फिर हम लोगों ने पीआईएल दायर किया, जनहित याचिका जिसको कहते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा पीआईएल आज तक दायर नहीं किया गया। उससे पहले जितनी भी पार्टी हैं, राष्ट्रीय जितनी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया। देश के जितने सांसद हैं हमने उन सबको ज्ञापन दिया कि आप क्षेत्रीय जनता की आवाज़ अपने लोकसभा में, विधानसभा में उठाइए और इस पर समर्थन दीजिए, पर किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। बस इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सदन में आकर के एक अपना बयान जारी किया कि जो रिकवरी वाले हैं, बैंक जो रिकवरी करती है या जो रिकवरी एजेंट होते हैं नॉन बैंकिंग कंपनी के, वो जनता से फ्रेंडली व्यवहार करें, उन्हें तंग नहीं करे। और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पर जो देश की आबादी है, 142 करोड़ की आबादी है, एक हेल्पलाइन नंबर से क्या होने वाला है। जी। तो कि इसके बाद आपने राजनीति में आने का सोचा, अभी आप हर जगह क्षेत्र में जा रहे होंगे, क्या कुछ लग रहा है कि जनता जो भी पब्लिक है, वोटर्स है, उनका कितना सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, है क्या कि ये अभियान जो है देश की जनता की है। हम शुरू में और अंत में पहले भारतीय हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान जो मुद्दा है कि भारत का हर तीसरा नागरिक आज कर्ज की दलदल में फंसा है। खास करके जो व्यापारी वर्ग है वो पूरी तरह से कर्ज की दलदल में फंस चुका है। लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के बाद व्यापारी वर्ग बहुत बुरी तरह से परेशान है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो या उससे छोटे बिजनेसमैन हो। तो आप देख रहे हैं मार्केट में बिजनेस बिल्कुल 10% के करीब रह गया है। रही बात जनता की, तो जनता के पास विकल्प है।
अपना नेता चुनने का, अपना मुद्दा चुनने का। जनता एक राजनीतिक क्रांति के मूड में है, वो उन्होंने देखा है। पिछले 18 बार, ये 18वां लोकसभा चुनाव हो रहा है इस बार, और जब भी लीडर आते हैं वो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। वो विकास आखिर कब दिखेगा जनता को? इसलिए इस बार जब आप वोट करने के लिए जाएं लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, तो अपने लिए करें वोट, अपने बच्चों के लिए करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए करें। क्योंकि कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी आपको। चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो कीमत सिर्फ आपको चुकानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कल आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आपसे सवाल करेगा कि जब देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा था और आपके पास विकल्प था कर्ज मुक्त भारत अभियान को देश में लागू करने का, तो आपने क्यों नहीं किया? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, आपके दर्शकों को, कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि अगर देश का एक भी सांसद चुन के जाता है, वो शायद चाहे निर्दलीय ही क्यों नहीं हो, तो पार्लियामेंट में जाके प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है? वो सदन में बताएंगे कि देश में समस्या है कर्जा माफ़ी, और वो बिल लाना चाहते हैं। और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं वो इस अभियान के समर्थन में हैं या नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। बस यही हमारी। जहाँ बड़ी बड़ी पार्टी के दावेदार लोग हैं, वहाँ आप एक अभियान लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो वोटर्स लोग हैं वो इस बात को समझेंगे और आपकी तरफ, आपकी जो भी मुद्दा है उसको समझ पाएंगे और आगे आएंगे इसमें? देखिए, देश में हमेशा आज तक यही चला आ रहा है कि पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा। अपने बिहार की जो आबादी है उसकी बात करते हैं। पहले 13 करोड़ के आसपास आबादी है हमारे राज्य की। उसमें बस मात्र 1300 या 1200 परिवार ऐसा है कि जिनका बेटा ही एमएलए और एमपी बन रहा है, एमएलसी बन रहा है। बाकी के बच्चे जो हैं वो अभी भी नौकरी के लिए परेशान हैं, और वो लाइन में लगे हैं अनाज लेने के लिए, और वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग रह चुके हैं, वो यहाँ से जाके दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, सबको मेट्रो बना दिया उन लोगों ने काम करके, वहाँ मजदूरी करके। तो उनके लिए काम यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या है, कोई इसकी बात नहीं करता। हम अगर चुन के आते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कर्ज मुक्त भारत अभियान पे। आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने ये नोटरी से एफिडेविट बना के दिया है कि अगर मैं चुन के जाता हूँ पार्लियामेंट में, तो मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं कर्जा माफ़ी पे काम करूँगा, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आऊँगा। अगर मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेके नहीं आता हूँ या मैं प्रयास नहीं करता हूँ, तो उसी दिन मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा, या मेरा इस्तीफ़ा स्वतः हो जाएगा। और जो अपने देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर आप टीचर हैं, तो आप 9 से 5, 10 से 5 स्कूल जॉब कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट उसके बाद भी पेंशन देने के लिए मना कर रही है कि आप पेंशन नहीं आपको देंगे, क्योंकि उतना पैसा उनके पास नहीं है, इतना उनके पास लोड पड़ रहा है कि वो पैसा नहीं दे पाएंगे पेंशन के लिए ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जो एक पॉलिटिकल लीडर है वो क्या कर रहे हैं, अगर 2 दिन के लिए एमएलए रहता है, फिर वो चुनाव हार, मतलब गवर्नमेंट गिर जाती है उसकी, फिर दोबारा वो एमपी बनता है, चाहे वो कितने दिन के लिए भी रहे, फिर वो चुनाव हार जाता है, फिर दोबारा वो एमएलए बनता है, तो उसको 2 जगह का पेंशन, 1 जगह की सैलरी मिलती है। तो कितने जगह से वो पैसा लेंगे, कितने जगह से सैलरी लेंगे? तो ये चीज़ वो जनता को क्यों नहीं अलाउ करते? और दूसरी बात ये कि जब लीडर रोज़ पार्टी चेंज करता है, इस पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में आता है, टिकट लेता है, और जब मन किया तो वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, तो जो पब्लिक, जो आम काम कर रहे हैं, आम जनता है, उनको स्विच ओवर क्यों नहीं करने दिया? तो जो टीचर है वो क्यों डॉक्टर नहीं बन जाता? डॉक्टर जो है क्यों नहीं इंजीनियर बन जाता? तो ये वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं होगा, राजनीति एक सिर्फ माध्यम है समाज सेवा का। इन लोगों ने राजनीति को बना दिया बस सत्ता, पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा। आप अभी देख लीजिए, मधुबनी लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे सांसद जो हैं सिटिंग एमपी अशोक यादव जी, हम उनके पास गए थे 20 लोगों के साथ, जो कि हमारी क्षेत्र की जनता है। वो इस तरह से बात कर रहे थे कि मतलब एरोगेंस, एटीट्यूड, जैसे किसी को धुतकार के भगाते हैं ना, उस तरह से बात कर रहे हैं। उनके लहजे में घमंड है। उनको ये कटसी नहीं पता है कि आपके घर पर कोई मिलने आया है तो उनसे आप कैसे बात करते हैं। पानी के लिए भी पूछते हैं, आप बैठने के लिए भी पूछते हैं, उनके अंदर वो तरीका नहीं है। लगता है उनकी अभी तालीम में कुछ कमी रह गई है। दूसरी बात करते हैं, मधुबनी में बेटों की या भाइयों की कमी नहीं है, मधुबनी में लाल की कमी नहीं है। जो यहाँ के बेटे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं और मधुबनी के लिए अपना सेवा दे रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो, किसान ही क्यों नहीं हो, रिक्शा वाला ही क्यों नहीं हो। बाहर का आदमी आकर के यहाँ आके सांसद बनेगा, वो यहाँ की जनता की समस्या को समझ सकता है। अपनों का दर्द सिर्फ अपना ही समझ सकता है। वो 2 दिन पहले किसी और पार्टी में रहते हैं, 2 दिन बाद रिज़ाइन करते हैं, पार्टी में पैसा देके टिकट लेते हैं, और इन लोगों ने ये कर रखा है। इन राजनेताओं को सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है। आप देख लीजिए, पप्पू यादव जी जो हैं पूर्णिया में, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया। आप उनको देखिए, कन्हैया कुमार को, लालू यादव जी अपने बेटे के भविष्य के लिए कन्हैया कुमार का एंट्री पे बैन कर रखा है बिहार में कि ये अगर आ गया बिहार में, बयान देता है या भाषण करता है या रैली करता है, तो मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ये और रही बात
बिहार की राजनीति की, तो सिर्फ टिकट देने के लिए, किसी को सामने वाले को हराने के लिए आप 60 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। पर हमारा जो मुद्दा है कर्ज मुक्त भारत अभियान, वो भारत के हर उस आम आदमी के लिए है, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी क्षेत्र, न किसी भाषा, न किसी लिंग, हर उस आदमी के लिए है जो परेशान है और इस सिस्टम से परेशान है। क्योंकि राजनेता हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, पर वो जनता के लिए सोच रहा है कि उसका बेटा हमेशा कर्जदार ही रहे, हमेशा वो परेशान ही रहे। और वो कर्जदार नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, तो मेरी रैली में कौन आएगा, मेरे लिए भीड़ कौन लगाएगा, मेरी ताली कौन बजाएगा। और जनता से मेरी ये अपील है कि आप सवाल करना सीखिए। सवाल उन सब से कीजिए जिनको आपने चुना है। आपने अगर चुना है, आपने जिनको वोट दिया है, तो आपका हक बनता है पहले कि आप सवाल करें। आप आज सवाल कर रहे होते तो आज देश की ये दुर्दशा नहीं हो रही होती। आखिर में क्या मधुबनी के लोकसभा के जो भी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मधुबनी की लोकसभा की जनता को और पूरे देश की जनता को मेरी ये अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि पूरी 5 से 43 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। हमारा चुनाव चिन्ह कैतली है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आप कर्जा माफ़ी ला सकते हैं। ये चुनाव में अगर जीत होगी, जनता की जीत होगी, और हार होगी तो जनता की हार होगी। आप जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के भेद से, उसकी जो बैरियर है उससे ऊपर उठ करके आप बात करें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सवाल जरूर करें राजनेताओं से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। आखिर हम भी अपील करेंगे जनता से कि ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए काम करे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।